हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। करण के लाख मना करने के बाद भी पैट ड्रिंक करके घर वापस आया था। केटी इसी बात का फ़ायदा उठाता है और अपने गुंडों को भिजवा कर पैट को किडनैप करवा लेता है। पैट को जिस वक्त उसके गुंडे ले जा रहे थे, करण ने देख लिया था और वो पैट को बचाने के लिए निकल पड़ता है। केटी कई दिनों से इसी फिराक में घूम रहा था कि पैट उसके हाथ लगे, और आज फाइनली पैट उसके हाथों लगा था। तब वो अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन उतारता है और उसकी खूब पिटाई करता है। मौका पा करके पैट उन लोगों को चकमा दे करके भाग रहा था, लेकिन सामने से एक कार आती है और पैट का एक्सीडेंट हो जाता है। दाऊ को भी पैट के एक्सीडेंट के बारे में मालूम पड़ गया है। वादी ने बताया है कि पैट की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है, दाऊ उसे विजिट करने के लिए हॉस्पिटल में आ जाए। डॉक्टर पैट का ट्रीटमेंट करते हैं और करण को कहते हैं कि पैट के साथ दोबारा ऐसा एक्सीडेंट हुआ तो उसकी जान को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से करण अपने छोटे भाई को लेकर के इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है कि जब पैट होश में आता है तब करण उसके सारे डॉक्यूमेंट्स उसके हाथ में दे देता है और ये भी बता देता है कि अब वो उसकी एक भी नहीं सुनने वाला है। अब फोर्सफुली वो उसे अमेरिका भेजने वाला है ताकि वहाँ जा कर के वो अपनी स्टडी को शांति से कर सके, क्योंकि एक बार तो उसकी जान बच गई। पता नहीं केटी अगर दोबारा से उस पर हमला बोलेगा तो फिर क्या ही हो सकता है। लेकिन पैट जिद पर अड़ जाता है कि यहाँ पर वादी और तुम हो, केटी तुम दोनों को भी हर्ट कर सकता है, मैं नहीं जाऊँगा। तभी वहाँ पर दाऊ भी आ जाती है पैट को विजिट करने के लिए, और करण को अपसेट देख करके वो उसके पास जाती है और उससे पूछती है, जहाँ पर करण दाऊ से कहता है मैं नहीं जानता हूँ कौन गलत है और कौन सही, लेकिन इस वक्त मैं इतना जानता हूँ कि मेरी भाई की जान को बचाना मेरे लिए पहला काम है, और इसी वजह से उसकी सलामती के लिए मैं उसे ज़बरदस्ती अमेरिका भेजना चाहता हूँ। पैट की इस हालत का जिम्मेदार केटी है। जब दाऊ को मालूम पड़ा तब वो खुद पर ही सारा ब्लेम ले रही थी कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, कि अगर पैट मुझे बचाते हुए उस दिन केटी के साथ पंगा नहीं लेता तो शायद ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर दाऊ करण से प्रॉमिस करती है कि वो उसकी मदद करेगी और पैट को अमेरिका भेज कर रहेगी। जब वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस कर रहे थे और ले रहे थे तब वहाँ पर तवन भी आ जाती है और दाऊ और करण को एक साथ देख लेती है। करण के सामने तो बहुत मीठी मीठी बात करती है दाऊ से, लेकिन जब करण वहाँ से पैट को देखने के लिए चला जाता है तब दाऊ अकेली हो जाती है, और इसी मौके का फ़ायदा तवन उठाती है। वो दाऊ को साइड में ले जाती है और उसके हाथों को मरोड़ते हुए गुस्से से कहती है, इन्हीं हाथों ने मेरे करण के हाथों को टच किया था ना, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे करण के हाथों को टच करने के लिए। तुम जैसी न जाने कितनी लड़कियां मेरे करण की लाइफ में आने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन सबको मैं धक्के मार करके बाहर निकाल देती हूँ। फिर तो तुम अभी तो एक छोटी सी ही बच्ची हो। दाऊ कहती है कि वो गलत समझ रही है, जिस पर तवन उससे कहती है गलत और सही समझने की परख मुझे तुमसे बेहतर है, इसी वजह से करण से दूर रहना। और इसके बारे में तवन अपनी मॉम को भी बता देती है। करण ने केटी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करी थी। पुलिस केटी के बारे में सर्च कर रही है, लेकिन केटी गायब है। इसी वजह से पुलिस का कहना है कि वो अपने भाई पैट का ख्याल रखे। हो सकता है केटी उसे हर्ट करने के लिए हॉस्पिटल में ही आ जाए। करण अपने छोटे भाई पैट के हाथों काफ़ी मजबूर हो चुका था, क्योंकि पैट जब से होश में आया था उसने दाऊ की रट लगा रखी थी और ना ही कुछ खा रहा था ना ही कुछ पी रहा था। इसी वजह से ना चाहते हुए भी करण दाऊ को रिसीव करने के लिए आया हुआ था ताकि उसका भाई पैट कुछ तो खाए और पिए, लेकिन टोन दाऊ को ले जाने से मना कर रहा था। एंड यहाँ पर टोन इस तरीके से दाऊ पर हक जमा रहा था तो वहीं पर करण को लग रहा था कि सच में वो उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन ये गलतफहमी भी यहाँ पर दाऊ क्लियर करती है। दाऊ बताती है कि वो उसका बचपन का दोस्त है और वो दाऊ को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव है। करण दाऊ से कहता है कि उसे अपने फ्रेंड टोन के साथ जो कुछ भी बातें करनी है वो कर ले, वो कार में उसका वेट कर रहा है। दाऊ किसी तरीके से टोन को मना लेती है और फिर करण के साथ हॉस्पिटल जाती है पैट को विजिट करने के लिए। पैट जब अपने सामने दाऊ को देखता है तो सडनली उठ करके बैठता है और इस चक्कर में वो हर्ट भी होता है। यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश था जब वहाँ पर दाऊ आई हुई थी। दाऊ पैट से उसकी कंडीशन के बारे में पूछती है। पैट बताता है कि दाऊ उसके पास आ गई है ना, अब वो बिल्कुल भी ठीक हो जाएगा। साथ ही वो दाऊ से ये भी कहता है कि अब वो उसे छोड़ करके कहीं पर भी ना जाए, जिस पर दाऊ कहती है फिक्र मत करो, मैं तुम्हें छोड़ करके कहीं पर भी नहीं जाऊँगी। वो पैट का ख्याल रखती है और बातों ही बातों में पैट से कहती है कि उसे अपनी स्टडीज़ के लिए अमेरिका चले जाना चाहिए। और पीछे खड़ा करण सारी बातें सुन रहा था। जब यहाँ पर दाऊ पैट से कहती है अमेरिका जाने के लिए, पैट समझ जाता है कि दाऊ ये सब कुछ अपनी मर्ज़ी से नहीं बोल रही है, बल्कि उसके बड़े भाई करण ने दाऊ से कहलवाने के लिए ये सब कहा है। तब यहाँ पर पैट अपनी एक शर्त रख देता है, ठीक है दाऊ, तुम चाहती हो ना कि मैं अमेरिका जा कर के अपनी स्टडी करूँ, तो ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ इंगेजमेंट करनी पड़ेगी। अगर तुम मुझसे इंगेजमेंट करने के लिए तैयार हो तो मैं अमेरिका जाने के लिए तैयार हूँ। तो वहीं पर करण आ जाता है
और वो कहता है कि पैट दाऊ से इंगेजमेंट नहीं कर सकता है। दाऊ जब घर वापस आती है तब तक केटी ने उसके मॉम और उसकी आंट को किडनैप करके रखा हुआ था। दाऊ उनकी हेल्प करती, लेकिन उससे पहले केटी का वो निशाना बनने वाली थी। किसी तरीके से वो अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रही थी। तभी वहाँ पर टोन भी आ जाता है और वो सही टाइम पर ट्वेंग और सुडा को बचाता है। वो केटी की गुंडों से फाइट करता है और उसके बाद वो दाऊ को भी बचा लेता है, लेकिन फाइटिंग के चक्कर में बेचारे दाऊ के घर में बुरी तरीके से आग लग जाती है और पूरा घर जल जाता है। टोन सभी के साथ हॉस्पिटल में था। पैट को जब दाऊ के बारे में मालूम पड़ा तब वो अपनी हालत की परवाह न करते हुए दाऊ के पास आने वाला था और वादी भी साथ में थी। जब करण को मालूम पड़ा तब वो पैट को खुद ही दाऊ के पास लेकर आया था, जहाँ पर अब पैट दाऊ को लेकर के काफ़ी परेशान था कि जिस वक्त तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस वक्त मैं तुम्हारी हेल्प के लिए नहीं था। आई एम सॉरी दाऊ। दाऊ का हॉस्पिटल में टोन बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखता है, जिसकी वजह से दाऊ जल्दी रिकवर हो जाती है, लेकिन हॉस्पिटल का पूरा बिल पे करता है करण। सुडा को हॉस्पिटल में मालूम पड़ता है कि उसे कैंसर हुआ है और वो कैंसर के लास्ट स्टेज पे है। अगर उसने सर्जरी नहीं करवाई तो वो बहुत जल्द मर भी सकती है। सुडा के पास इतने पैसे नहीं थे। जब डुएंग को सुडा की कंडीशन के बारे में मालूम पड़ा, पहले तो सुडा ने छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन डॉक्टर के थ्रू डुएंग को मालूम पड़ गया था। तब वो सुडा को लेकर के बहुत बुरी तरीके से रोती है। दाऊ से परमिशन लिए बिना ही करण ने अपने भाई पैट को ये बता दिया था कि बहुत जल्द उसकी और दाऊ की इंगेजमेंट होने वाली है, जिस पर पैट काफ़ी खुश हो जाता है। तो अपोजिट में डुएंग को दिखाया जाता है, जिससे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और इसी वजह से वो रात को बता देती है कि दाऊ उसी की बेटी है और उसके हवाले भी वो कर देती है, लेकिन वो इस बात को सीक्रेट रखने के लिए कहती है जो भी उनके बीच में पास्ट था। रात की वाइफ ऑन भी दाऊ को अपनी बेटी के रूप में एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि उनकी कोई भी संतान नहीं थी। बाद में मालूम पड़ता है कि दाऊ तो करण के रिलेटिव्स में से ही निकलती है। इधर पैट तो दाऊ के साथ अपनी इंगेजमेंट की सारी तैयारियां कर चुका था, जबकि उसे आइडिया है ही नहीं कि दाऊ ने अभी इंगेजमेंट के लिए कुछ कहा भी नहीं था। करण तावान से एक रेस्टोरेंट में मिलता है, जहाँ पर उसके सामने एक रिंग को रखता है। तावान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि करण उसे प्रपोज कर रहा है, लेकिन बाद में उसे मालूम पड़ता है कि करण सिर्फ उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का नाटक करने के लिए कहता है, जिसकी वजह से तावान को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। उसे लगता है ये सब कुछ दाऊ की वजह से हुआ है। इसी वजह से घर वापस आने के बाद वो दाऊ के साथ बहुत बुरा सलूक करती है। करण दाऊ के घर पर आता है, जहाँ पर वो दाऊ से अकेले में बात करते हुए पैट के साथ इंगेजमेंट के बारे में उससे कहता है। दाऊ साफ मना कर देती है। करण कहता है तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि पैट को अमेरिका भेजने के लिए तुम मेरी हेल्प करोगी, और अब प्रॉमिस पूरा करने का वक्त आ गया है। दाऊ ने तो करण से ये भी कह दिया था कि वो पैट से प्यार नहीं करती है। इंगेजमेंट सिर्फ वो पैट को अमेरिका भेजने के लिए कर रही है, और बाहर आकर के वो अनाउंसमेंट कर देती है कि पैट के साथ इंगेजमेंट वो करने के लिए तैयार है, जिसकी वजह से वादी और सबसे ज़्यादा पैट खुश होता है। करण के हाथों में एक डायमंड रिंग थी। पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। करण को ये डायमंड रिंग उसकी मॉम ने दिया था। उनका कहना था जब उनके घर में बहू आएगी तब करण अपनी वाइफ को ये डायमंड वाली रिंग पहनाएगा इंगेजमेंट पर। लेकिन अब जबकि करण की इंगेजमेंट नहीं हो रही थी बल्कि पैट की हो रही थी, तो इसी वजह से वो पैट को वो डायमंड वाली रिंग दे देता है, जबकि घर में सभी को मालूम है कि ये करण की वाइफ के लिए है। लेकिन करण के फोर्स करने पर पैट वो डायमंड रिंग को ले लेता है। सभी लोगों के सामने और सारे रिचुअल्स के साथ दाऊ और पैट की इंगेजमेंट फाइनली हो ही जाती है। लेकिन इंगेजमेंट पर जब तावान डायमंड रिंग को देखती है तब वो गुस्से में आग बगोला हो जाती है और मौका पा करके करण से डायमंड वाली रिंग के बारे में बात करती है कि वो डायमंड रिंग जहाँ तक मुझे मालूम है तुम्हारी वाइफ के लिए है, तो तुमने उसे दाऊ को क्यों दिया है? क्या कहीं तुम उससे प्यार तो नहीं करने लगे हो? करण कहता है कि वो गलत समझ रही है। इंगेजमेंट किसी की भी हो, वो डायमंड रिंग बस संभाल कर रखने वाली चाहिए, और मुझे जहाँ तक लगता है दाऊ काफ़ी समझदार लड़की है, वो उस डायमंड रिंग को अच्छे से संभाल पाएगी। इस बात पर तावन तो और भी ज़्यादा जल भुन जाती है, क्योंकि डायमंड रिंग उसे चाहिए थी जो कि अब दाऊ के हाथों में लग चुकी थी। दाऊ करण से अकेले में बात करती है। तुम्हारे कहने पर मैंने फाइनली पैट से इंगेजमेंट तो कर ली, लेकिन इस बात का हमेशा तुम याद रखना कि मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ। फाइनली दाऊ अब पैट की फियांसे बन चुकी थी। पैट दाऊ से कहता है कि अब जबकि दाऊ ने उसकी बात मान ली है तो अब वो दाऊ की बात मानेगा और अमेरिका स्टडी के लिए वो चला जाएगा। लेकिन जाने से पहले वो करण से कहता है कि उसके पीछे वो दाऊ का अच्छी तरीके से ख्याल रखे। इवन पैट ने तो करण से प्रॉमिस भी ले लिया था कि उसके पीछे दाऊ बिल्कुल भी हर्ट नहीं होनी चाहिए, और इसी के साथ पैट वहाँ से अमेरिका के लिए निकल जाता है। कुछ टाइम के बाद दाऊ को किचन में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कुकिंग कर रही थी। करण साइड में ही खड़ा बड़े प्यार से उसे देखे जा रहा था।
अचानक से जब यहाँ पर वो पीछे से आवाज़ देता है तब दाऊ डर जाती है और गलती से खुद के ही हाथों को कट कर लेती है। करण दौड़कर दाऊ के पास आता है और उसकी केयरिंग करने लगता है। दाऊ खाना बनाना चाह रही थी, इसी वजह से वो करण को साइड हटने के लिए कहती है। तो वहीं पर करण का कहना था, तुम्हारी फिंगर्स कट गई हैं, क्या तुम इन कटी हुई फिंगर्स के साथ कुकिंग करोगी? एक काम करो, तुम रहने दो, मैं कुकिंग कर देता हूँ। दाऊ नहीं मानती है और कुकिंग करने लगती है। वो जब फ्लोर का पैकेट ओपन कर रही थी तब ओपन नहीं हो पा रहा था, जिस पर वो करण से हेल्प लेती है। एक काम करो, हेल्प करना चाहते हो ना, फिर ये फ्लोर का पैकेट है ना, इसे ओपन कर दो। और जब यहाँ पर करण फ्लोर के पैकेट को ओपन करता है वो पैकेट फट जाता है और पूरा फ्लोर उन लोगों के फेस पे लग जाता है। यहाँ पर दाऊ खुद से क्लीन करती है लेकिन साफ़ नहीं हो पाता है। तब करण बड़े ही प्यार से दाऊ के फेस पे लगे हुए फ्लोर को हटा रहा होता है। तभी वहाँ पर तवान भी टपक पड़ती है जो कि दाऊ और करण को देख चुकी थी। इसी वजह से वो करण को किचन से दूर भगाती है और दाऊ के ऊपर फ्लोर पूरा गिरा देती है, इवन उसकी पूरी डिश को भी ख़राब कर देती है। कुछ टाइम के बाद जब ओन किचन में आती है, हालत देख करके वो काफ़ी परेशान हो जाती है। दाऊ रोते हुए कहती है कि वो कुकिंग नहीं कर पाई। ओन उसे संभालती है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से कुकिंग करना सिखा दूंगी। अमेरिका में होने के बावजूद भी पैट हमेशा दाऊ के साथ कांटेक्ट में रहता है। हर रोज़ वो दाऊ से बात करता है और उसकी कंडीशन के बारे में पूछता है। करण जब घर वापस आता है तब सर्वेंट से उसे मालूम पड़ता है कि दाऊ घर पर नहीं है, बल्कि वो अपने फ्रेंड टोन से मिलने के लिए गई है, जिसकी वजह से करण को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। टोन ने कोशिश तो की थी कि दाऊ की एंगेजमेंट वो पैट के साथ ना होने दे, लेकिन वो नहीं कर पाया। वो यहाँ पर दाऊ की फेवरेट चॉकलेट उसे देता है। करण वहाँ पर आ जाता है जो टोन को ये समझाता है कि दाऊ की एंगेजमेंट हो चुकी है, उसका एक फियांसे है तो उसे दूर रहना चाहिए। और दाऊ को भी कुछ इसी टाइप की ही स्पीच वो देता है टोन से दूर रहने के लिए। तावन दाऊ की लाइफ में सब कुछ उथल पुथल करना चाह रही थी, इसी वजह से बड़ी ही चालाकी से दाऊ का कॉन्टैक्ट नंबर निकाल कर वो टोन को दे देती है ताकि टोन दाऊ से बात कर सके और इस बात का फ़ायदा वो उठाए और दाऊ को घर से बाहर निकलवा दे। और इधर करण भी दाऊ के डैड से परमिशन लेने के लिए आया था ताकि दाऊ पर वो 24 घंटे नज़र रख सके। वो दाऊ के डैड से परमिशन लेता है कि दाऊ वैसे भी फ्री रहती है तो क्या वो उसे अपनी कंपनी में ले जा सकता है, जिस पर उसके डैड भी परमिशन दे देते हैं कि दाऊ तुम्हारे साथ बाहर जाएगी तो इसका मन लगा रहेगा।